यूनानी थे वो पहले थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद शक था, उसके बाद पहलव था, उसके बाद कुषाण था। इन सारे के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो बात करते पहले जो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश और आप सभी का वहीं फिर जीके जीएस धुआंधार क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। और आज का टॉपिक क्या है दोस्तों? आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें भारत के एवं राज्य के बारे में देखेंगे कि भारत पर जो आक्रमण करने वाले जो आक्रमणकारियों थे उनका क्रम क्या है और वो कौन कौन जो थे वो भारत पर आक्रमण किए थे। ठीक है, तो उनका जो क्रम है दोस्तों वो है हिंद यूनानी। पहले जो किए थे वो हिंद यूनानी ने किए थे। दोस्तों मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ, ये 10 मिनट की वीडियो में आपसे बने रहती है, सारे जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है वो आपसे माइंड में रिकवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो आपसे वीडियो को एंड तक जरूर बनी रहेगा, बहुत ही मजा आने वाला है। कहीं भी हैं, खाते हैं, पीते हैं, खा रहे हैं, पी रहे, सो रहे, कभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं आप सभी। ठीक है ना। और नोट्स बनाना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि सारे बात यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो हिंद यूनानी थे वो पहले थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, उसके बाद शक था, उसके बाद पहलव था, उसके बाद कुषाण था। इन सारे के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो बात करते पहले जो यूनानी जो शासक थे वो कौन कौन थे और कौन जो थे वो यहाँ पर आकर के भारत पर आक्रमण किए थे और आक्रमण करने के पीछे रीजन क्या था, उन सारे बात को आज जानने वाले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसका क्षेत्र हिंदू का पर्वत के समीप बैक्ट्रिया था। इसे बैक्ट्रिया शासक भी कहते हैं। जो दोस्तों जो हिंद यूनानी है इसे बैक्ट्रिया शासक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, हिंदू यूनानी दो चरण में यहां पर है। हिंदू यूनानी दो चरण में आए थे, यानी कि वो जब भारत पर आक्रमण किए थे वो दो चरण में, यानी कि दो बार उसने क्या किया था, आक्रमण किया था। तो वो पहले चरण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिएगा, डेमेस्ट्रियस ने शुक शासक पुष्यमित्र, मैंने पिछले वीडियो में अभी पुष्यमित्र के बारे में बताया दोस्तों। तो जो हिंदू यूनानी के जो दो चरण में जो उसने आक्रमण किया था, उसके जो पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में डेमोस्ट्रियस ने शुक शासक पुष्यमित्र पर आक्रमण किया था और क्या हो गया, पराजित हो गया। क्योंकि जो पुष्यमित्र था बहुत ही बलशाली था, जिसके कारण जो डेमेस्ट्रियस था वो शुक शासक के से पराजित हो गया। पर आक्रमण किया लेकिन क्या हो गया, वो पराजित हो गया, वो उसको जीत नहीं पाया। ठीक है, क्या हो गया, वो पराजित हो गया। अगला शासक अगर बात करें तो उसके जो डेमोस्ट्रियस था उसके अगला शासक कौन आया? अगला शासक आया मीनांडर। मीनांडर आया दोस्तों अगला शासक। यहां पर देख सकते हैं कि जो मीनांडर है वो अगला शासक था। अगला शासक किसका था दोस्तों? तो हिमाकुश पर्वत के समीप वाला जो बैक्ट्रिया था ना, बैक्ट्रिया के क्या था दोस्तों, वो अगला शासक था। और अगला शासक, पहले शासक तो डेमेस्ट्रियस आया तो वो तो पुष्यमित्र को हरा ही नहीं सका। वो सोचा कि पुष्यमित्र को हरा करके भारत पर आक्रमण कर दे, लेकिन ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पुष्यमित्र भी क्या था, बलशाली था। देखो मैं ठेठ भाषा में समझा देता हूं आप सभी को। देखो भैया, यूनानी शासक तो पहला शासक था जिसने जो क्या किया कि भारत पर आक्रमण करना चाहता, तो आक्रमण तो कर दिया, लेकिन जो उसके पहले उसने दो चरण में आक्रमण किया था। वो तो ससुरा दो चरण में किए कि मतलब पहले चरण में आके हार गए, फिर दूसरा चरण में भी क्या करके क्या किए, हमला किए। तो पहले चरण के जो जिस राजा ने किया था भारत पर आक्रमण वो कौन था? मैं डेमेस्ट्रियस था। और डेमेस्ट्रियस ने क्या किया कि शुक शासक पुष्यमित्र पर आक्रमण कर दिया कि पहले भैया पुष्यमित्र पर अगर विजय पा लेते हैं तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं भारत में। लेकिन भैया पुष्यमित्र भी क्या था, बलशाली था, और उसको क्या किया, पराजित कर दिया। जो डेमेस्ट्रियस था उसको पुष्यमित्र क्या किया, मार के भगा दिया। चल ससुरा तू कहां से आ गया, हम तो यहीं पर बैठे रहेंगे, तू कहां से आ गया हमारा स्थान लेने। तो उसको क्या किया भैया, हरा दिया। कौन? पुष्यमित्र डेमेस्ट्रियस को हरा दिया। अब उसके बाद नहीं होता है कि जब एक झगड़ा करके तो दूसरा आ गया, अरे भैया हम बढ़िया, तुमसे तुमको क्या होगा। तो जब दूसरा आया मीनांडर दूसरा शासक बन के आया। डेमेस्ट्रियस के दूसरा शासक मीनांडर आया और मीनांडर ने किया कि भैया हम बढ़िया रहे, पूरा एकदम हमारे पास तो क्या नहीं है। और इसने भी क्या किया, एक मतलब कहा में आकर के इसने भी क्या किया, पुष्यमित्र पर आक्रमण कर दिया। लेकिन भैया पुष्यमित्र तो पहले भी तेरा ससुरा तेरा एक राजा को हरा दिया, तो फिर तेरे को आने की क्या जरूरत थी। लेकिन भैया ये भी सही था, लेकिन इसने प्रयास किया, कोई बात नहीं। लेकिन आया तो फिर भी पुष्यमित्र इसको हरा ही दिया।
ये जो मिनांडर था उसने पुष्यमित्र पर आक्रमण किया, लेकिन पुष्यमित्र ने क्या किया कि उसको क्या किया, मार डाला, उसको पराजित कर दिया दोस्तों, पराजित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, पुष्यमित्र इसको क्या किया, पराजित कर दिया, पराजित कर दिया दोस्तों। सारे चीज यहाँ पर लिखे हुए और कहानी की तरफ में मैं समझाने चलता हूँ। बौद्ध भिक्षुक नागसेन, बौद्ध भिक्षुक नागसेन धर्म की शिक्षा दी थी किसको, तो जो मिनांडर था उसको बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया था दोस्तों, बौद्ध धर्म की शिक्षा दिए थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि जो मिनांडर था उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था, तो नागसेन ने दिए थे। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला विदेशी था। भैया ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो मिनांडर था वो पहला व्यक्ति है जिसने बौद्ध धर्म को, वो पहला विदेशी है जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, वो बौद्ध धर्म से लगाव रखा, बौद्ध धर्म को अच्छा माना और बौद्ध धर्म में अपना जुड़ गया। ये पहला ये विदेशी था जिसने बौद्ध धर्म को अपनाने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म को अपना भी लिया। ठीक है, ये बात बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। अब देखते हैं द्वितीय चरण में किसने आया। अब यह द्वितीय चरण में कौन करना चाहते हैं हमला, अब ये देखते हैं। ठीक है, इसमें यूक्रोटाइस, इसमें जो द्वितीय चरण में आया यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में यूक्रेटाइस वंश की स्थापना किया। अब दूसरे चरण में कौन आता है देखिएगा, दूसरे चरण में आ गया यूक्रेटाइडिस ने तक्षशिला में जाकर के दोस्तों क्या किया कि तक्षशिला में जाकर के, तक्षशिला को पाकिस्तान बोलते हैं, तक्षशिला को अभी फिलहाल में पाकिस्तान बोलते हैं, और पाकिस्तान में जाकर के यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना किया। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो यूक्रेटाइडिस जो वंश है इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसी के नाम के राजा ने किया था, तक्षशिला में किया था, यानी कि पाकिस्तान में किया था। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। इस वंश के शासक अंतिआल ने अपना राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवृत के दरबार में भेजा। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि जो हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवृत के दरबार में किसने भेजा था, तो इस वंश के शासक अंतिआल ने अपने राजदूत हेलियोडोटस को शुंग राजा भागवृत के दरबार में भेजा था, दोस्ती के हाथ फैलाने के, आओ भैया हम लोग दोस्ती कर ले, अपना एक रिलेशन बना ले, एक संबंध में रहे, ताकि हम लोग मजबूत रहेंगे और भारत पर आक्रमण कर पाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, ये सफल रहा। ये जब अपना राजदूत को विदा किया तो ये जो था वो क्या क्या अपने मतलब इसके जो भेजे हुए दूत था इसको स्वीकार किया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, दोस्ती कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एवन से आकर भारत में बस गए। एवन जो थे वो भारत में, ये एवन से आए थे और भारत में आकर के बस गए थे। हिंदू यूनानी कहते हैं, ये जो हिंद यूनान जो है वो एवन से आए थे और भारत में आकर के बस गए, इसीलिए इन्हें हिंदू यूनानी कहते हैं। इन्हें हिंदू यूनानी के नाम से जाना जाता है। इन्हें काली मिर्च पसंद थी। इन्हें जो थे जो यूनानी वाले थे, इनको क्या था कि काली मिर्च बहुत पसंद थी। सोच रहे ये लोग काली मिर्च खाया करते थे, पसंद थी। भारत में पहली बार चित्रित सोने का सिक्का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कि भारत में पहली बार चित्रित सोने के सिक्का यूनानियों ने चलवाया। यानी कि बात करें कि सोने के जो सिक्के थे पहले, उस पर चित्र जो था वो चित्रित सोने के सिक्के किसने चलवाया था, तो वो चलवाए थे यूनानियों शासक ने उस सिक्के को चलवाया था, जिस पर सोने के सिक्के पर चित्र के साथ साथ वो लिखावट भी थी। ठीक है, तो चित्रित सोने के सिक्के किसने चलवाया, तो वो चलवाया था दोस्तों यूनानी ने चलवाया था। किसने चलवाया था दोस्तों, तो वो चलवाए थे यूनानी ने। अब हम लोग बात करने वाले हैं शक के बारे में। शक के बारे में बात करने वाले कि शक ने क्या किया क्या नहीं किया। अब थोड़ा सा शक के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो यह मध्य एशिया के रहने वाले थे। ये भारत में 5 स्थानों पर बसे। यानी कि जो शक थे वो मध्य एशिया से भारत पर आए थे आक्रमण करने के लिए, मध्य एशिया से भारत पर आए थे आक्रमण करने। ठीक है, और इसने क्या किया कि 5 स्थानों पर आकर के बस गए। जो पहला स्थान था दोस्तों अफगानिस्तान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा यूपी, चौथा एमपी और 5वां था महाराष्ट्र। यानी कि जो 5 स्थान है इस पर आकर के मध्य एशिया से जो शक थे वो बस गए।
यहाँ पर बस गए, इसलिए बसे कि ताकि धीरे धीरे करके उसको खोखला कर देंगे भैया, धीरे धीरे वहाँ पर रह करके अपना शासक जमाने लगेंगे। मथुरा के राजुक शाक को मालवा के शासक ने 57 BC पराजित कर दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसने 57 ईसा पूर्व में विक्रम सावंत नामक कैलेंडर चलाया। यानी कि कहने का मतलब है कि मथुरा के राजुक शाक जो था वो मालवा के शासक को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। और जब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, उसी समय खुशियों के तौर पर उसने विक्रम संवत नामक कैलेंडर को चलाया। जो विक्रम संवत जो कैलेंडर था, इसमें अगर ईसा मसीह के कैलेंडर की बात किया जाए और विक्रम संवत की कैलेंडर की बात किया जाए, तो इसमें जो था, इसमें अगर विक्रमा संवत की कैलेंडर की बात करें तो इसमें जो था आप सभी को, इसमें मैं बता दूं कि 57 वर्ष प्रारंभ किया गया था। यानी कि अगर आज अगर तारीख है 20 तारीख 2022, तो अगर इसमें 23 है तो उसमें अगर देखना होना तो 57 को ऐड करेंगे, तब जाकर के विक्रमा संवत की कैलेंडर के अनुसार हम लोग चल पाएंगे। ये थोड़ा सा आगे चल गए थे, 57 वर्ष ये इन्हें क्या किया था, विक्रम संवत ये आगे लेकर चले गए। उसके बाद आता है दोस्तों पल्लव वंश। जो शाक थे उसमें इतना था कि उसने आकर के 5 स्थानों बस गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूपी, MP और महाराष्ट्र। ठीक है, वहाँ पर एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते, उसे 57 ईसा पूर्व में विक्रमा संवत एक कैलेंडर को चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद पल्लव वंश। पल्लव वंश किसे कहते हैं, तो पल्लव वंश जो है मैं बता दूं, ये ईरान और फारस के थे, जिस कारण इन्हें पार्सियन कहा जाता था। इनकी राजधानी पुर थे यानी पेशावर था। इस वंश के योग्य शासक गोंदो मार्स थे, जिनका पाकिस्तान तख्त ए बड़ी अभिलेख मिला। यह खरोष्टी लिपि में है। इनके समय पुर्तगाल का इराक धर्म प्रचार सेंट भारत आया था। यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म था। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको पल्लव राज को लिख करके समझा दूंगा और कुषाण वंश को, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करेंगे पल्लव वंश और कुषाण वंश के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं पल्लवन वंश के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि ये ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के दोस्तों, ईरान के रहने वाले थे। इसी पार्शियन इसी के कारण ये ईरान के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें पार्शियन कहा जाता था। वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस थे। अगला योग्य शासक जो था वो गोंदफमीस था। ठीक है, जिसका पाकिस्तान में तख्त ए बड़ी अभिलेख मिलता है। इसके समय में पुर्तगाल का ईसाई धर्म प्रचारक सेंट भारत आया था और ये पहला ईसाई धर्म के प्रचारक था जो कि भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था पूछा जा सकता है, तो गोंदोफमीस के शासनकाल में आया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो का सलाह कमेंट जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके क्वेश्चन लेकर के।